ये तस्वीरें और ये वीडियोस देखिए। इन तस्वीरों और वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हाथों में हार बुजुर्ग और बच्चे लेकर के खड़े हैं। उनके चेहरों की स्माइल बता रही है कि आज कुछ खास है। उन बच्चों की चेहरों की रौनक और बुजुर्गों के चेहरों की मुस्कान बता रही है कि कुछ तो खास है। क्या लगता है कि इस इलाके में किसी नेता का दौरा है? किसी नेता का स्वागत करने के लिए लोग ये अपने हाथों में हार लिए खड़े हैं। तो आप गलत हैं जनाब, ऐसा नहीं है। ये लोग खड़े हैं अपने इलाके में नव नियुक्त पदभार संभालने के लिए पहुंचे केएएस ऑफिसर डॉक्टर मनमीत कुमार का। डॉक्टर मनमीत कुमार ने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के डुड्डू में बतौर एसडीएम का पदभार संभाला है। उनके स्वागत के लिए ये लोग पहुंचे हैं। ये उनके स्वागत के लिए अपने हाथों में हार लिए खड़े हैं। ऐसी बड़ी कम तस्वीरें आजकल आपको देखने के लिए मिलती हैं। लोग ऑफिसरों से दुखी होते हैं। लोग नेताओं की शक्ल नहीं देखना चाहते क्योंकि लोग उनके झूठे वादों से दुखी हो चुके हैं। काफ़ी समय के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं, कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं कि स्थानीय लोग किसी ऑफिसर का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। यहाँ तक कि उस इलाके के बच्चे तक किसी ऑफिसर का स्वागत करने के लिए खड़े हों, अपने हाथों में मालाएं पकड़ के खड़े हों, और वो भी उस स्थिति में जब कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। जी हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के डुड्डू इलाका की तस्वीरें हैं जहाँ पर बर्फबारी हुई है, ठंड है और कड़ाके की ठंड है। आप जम्मू में हैं, आप ठंड को समझ सकते हैं कि कितनी ठंड रही है। आज भी काफ़ी ठंड थी, लेकिन ये तस्वीरें पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जो तस्वीरें हम तक भी पहुंची हैं, इन तस्वीरों में अपने हाथों में हार लिए मासूम बच्चे, स्थानीय लोग अपने इलाके की एसडीएम केएएस डॉक्टर मनमीत कुमार का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ये इसलिए खड़े हैं कि उनके इलाके की तरक्की, उनके इलाके के रुके हुए काम, उनकी रोज़मर्रा की परेशानियों का हल अब होगा। आजकल लोग चेहरा पढ़ लेते हैं, आजकल लोग चेहरा देखते ही समझ जाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, टेलीफोन का ज़माना है। लोग पता कर लेते हैं, लोग जान लेते हैं कि जो ऑफिसर उनके इलाके में तैनात किया गया है वो इलाके का काम किस तरीके से करेगा। तो लोगों के हाथों में हार आ जाते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। कुछ ऐसा ही ऑफिसर शायद वहाँ गया है जिसका स्वागत करने के लिए स्थानीय लोग अपने बच्चों तक को साथ लेकर के आए। अब उन लोगों की उम्मीदें हैं कि वहाँ पर एसडीएम का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर मनमीत कुमार उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, उनके इलाके के रुके हुए काम करेंगे और उन लोगों की परेशानियों का हल करेंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर मनमीत कुमार ने उन सबको अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने जैसे ही वहाँ पर एसडीएम का पदभार संभाला, वो कुर्सी पर बैठे। उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही उन लोगों से वादा किया कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, आप लोगों के इलाके की रुके हुए कामों का जल्द निवारण किया जाएगा, आप लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को देखते हुए वो अपनी टीम के साथ बड़ी जल्द एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करते ही उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति उनसे आकर के सीधे मिल सकता है। वो हर एक व्यक्ति को मिलने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए सरकार ने उन्हें वहाँ तैनात किया है ताकि लोगों के रुके हुए काम, लोगों की परेशानियों का समाधान हो सके। डॉक्टर मनमीत ने लोगों से जैसे ही ये बात कही कि अब आप लोगों के काम नहीं रुकेंगे, अब आपके जो भी पेंडिंग इशू हैं, जो भी सरकार द्वारा भेजी गई स्कीमें हैं, वो सब आप तक पहुंचेंगी, आपके रुके हुए काम सब किए जाएंगे, आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। सरकार ने हमें तैनात ही इसलिए किया है ताकि हम स्थानीय लोगों की परेशानियों का निवारण कर सकें, स्थानीय लोगों की सहायता कर सकें। स्थानीय लोगों की परेशानियों का निवारण करना ही हमारा दायित्व है और हमने ये पदभार इसीलिए संभाला है।
डॉक्टर मनमीत कुमार की ये बातें सुनते ही स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे और उन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है कि डॉक्टर मनमीत जैसा ऑफिसर जो उन्हें मिला है बतौर एसडीएम, वो अब उन लोगों की परेशानियों का समाधान करेगा, उन लोगों के जो काम पेंडिंग है उन सब कामों का निवारण होगा। डॉक्टर मनमीत ने कहा है कि आप लोग सीधे आकर के मेरे साथ मिल सकते हैं। अगर किसी कारणवश मैं नहीं भी मिल पाया तो मेरी टीम हमेशा आपके संपर्क में रहेगी और आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।